और बहुत पावरफुल मिनिस्टर बने वो, बहुत तगड़े। 1977 में मैं हार गया, आज़ाद लड़े। उसके बाद मैंने 82 में लड़ा, 89 में अपनी पार्टी बनाई। मैंने सोचा ये और पार्टियां क्या करेगा, तो अपनी ये बना ले, तेरी कामयाब हो जाएगी। मुझे एक बात पर बड़ा गर्व था अपने आप पे, मैंने जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली, कभी किसी का बुरा नहीं किया। सच्चाई और अच्छाई मैं ये समझता था। हरिश्चंद्र तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हरिश्चंद्र से घाट नहीं हूँ। मेरे दिमाग में था कि भाई तेरी पार्टी कामयाब हो जाएगी, लेकिन मेरे में ताकत नहीं थी भाई, ना मेरे लोगों में ताकत, ना मेरे में ताकत। कमज़ोर थे हम लोग, पार्टी हमारी फेल होगी। बीजेपी ज्वाइन करी, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। फिर इलेक्शन मैंने टाल कर दी, दोबारा टिकट से 2000 में इलेक्शन लड़ा। लेकिन समझौता ऐसे आदमी से था, ओम प्रकाश चौटाला जी से बीजेपी का समझौता था। उसको 3 महीने पहले बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बना दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो वो तो उसके बाद उसने फैसला कर लिया कि इसने मटे हुआ, इस पार्टी ने छोड़ू ही नहीं गा। मेरे खिलाफ भगत राम खड़ा कर दिया, पोस्टर लाए, हंड है कैंडिडेट बना। उन्होंने उस वक्त उसको समर्थन कर दिया, बिल्कुल नाजायज समझौता मारा और उसको खड़ा कर दिया। वो एमएलए बन गया भाई मैंने, लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ी 2000। फिर मैंने बहुत मेहनत करी, आप सारे जानते हो। 2005 तक जिस तरह से सवेरे हाई हरबान जाकर यूं मैं हल्के में जाता था, 36 बरादरी की दुख में सुख में सारी तरह से उनका सीरी रहा। और आप लोगों ने मुझे 2005 में बना दिया। रामकुमार गौतम जिंदाबाद। उसके बाद मेरे दिमाग में ये थी, क्योंकि जिस गांव में मैं जाता था यूं कहते थे हल्का तो खाली रह गया भाई, क्योंकि खाली और भरा लोग मानने हैं, छोरे नौकरी लगने तो भरा है, नहीं तो खाली है। तो मेरे दिमाग में ये आई, क्यों ना इसको हल्के ने भर दे। थोड़ा बहुत हुड्डा साहब से लाड़ था और मेरा काम करा, और भाई कम से कम खाली तो नहीं कहेंगे। तो भाई मैंने कोशिश की। वो ज़माना ऐसा था, उस वक्त सारे लिस्ट दे के लगा करते थे, मेरिट नहीं थी उस ज़माने में। जितने बच्चों को रोज़गार दिला सकता था रोज़गार भी दिलाया, और जो काम करा सकता था वो काम भी करा। रामकुमार गौतम जिंदाबाद। और उसी बीच में फिर बीजेपी ने चौटाला साहब से समझौता कर दिया, तो मेरे को बहुत दुख आया। कसूरवार तो मैं भी था, गुनाहगार मैं भी था। मैंने जो बीजेपी का के तौर पे मुझे लीडर बनाया था पार्टी ने, नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर था, तो मैंने जो रोल अदा करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी उन्होंने फिर चौटाला साहब के साथ समझौता कर लिया। मुझे बहुत दुख आया, लगा देखो 2000 में तो चौटाला साहब ने सारे मारे थे, पीटे भी थे और हराए भी थे। ये भटके फिर इससे गबड़ गई। तो मैंने एमएलए का पद भी छोड़ दिया। लगभग साल से 5-7 दिन कम हुए थे, रह थे मेरे अभी एमएलए के। पार्टी भी छोड़ दिया और एमएलए का पद भी छोड़ दिया। फिर मैं कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस पार्टी से भी भाई इलेक्शन रू से भी नहीं लड़ा गया। वैसे यूँ सोचा भाई कल जीते जाएगा, तो बढ़िया इलेक्शन नहीं लड़ सके, 10,000 वोट से आ रही है। अगली बार मैंने फैसला किया कि इतने किसी का बुरा तो कर नहीं रखा, इनका आज़ाद लड़े भाई। 35,000 से भी 200 से भी फालतू, यानी 34,756 वोट मेरे आई। मैंने समझ लिया भाई पार पड़नी बहुत औखी है। उसके बाद फिर मेरे मन में ये था कि भाई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा अब आगे, क्योंकि मैंने अपनी ताकत से इलेक्शन लड़ा था 2014 का। और इस देश में बड़े खतरनाक रोड़े हैं। इसमें जात पात, भेदभाव, छुआछूत, पीछे ले लेते थे खबर को वोट, कोई दारू पी के वोट गिर दे। मैं सोचा तेरी पार पड़नी औखी, गरीब आदमी है, टाल कर दी। लेकिन भैया भाई आगे उड़े मेरे पास, दुष्यंत आ गया, उसका भाई, उसके पिताजी जी आशीर्वाद दे दो।
उनसे बातचीत कर आगे भाई उनको आशीर्वाद दिया गया। वो खोपर 10 की दशा के आप पे मोर मारेगा। मैं उस बच्चे का उज्जवल भविष्य देखना चाहता था। जब मैंने फैसला ही कर लिया इसका साथ लूंगा, तो मैं उसका साथ दिल से देना चाहता था। लेकिन भाई वो तो दनाड़ी बोरीन बड़ी का खोपर लिखने ही नहीं। मुझे बहुत दुख आया। उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की, 2-3 दिन में तोड़ हो गया मेरा। उन्होंने कोशिश की मुझे मनाने की, वो गुनाहगार नहीं है। उनके दिमाग में ये था कि मना लेंगे इसको। अब उन्हें यूं बेरा ही नहीं था यो किस चीज का बन रहा मानने का है ही नहीं। तो क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था भाई इनके साथ अब उतना नहीं रहना। उसके बाद भाई ये 2024 का इलेक्शन आ गया। देखो जहां तक सवाल है इस हल्के का, इस हल्के में सागी एमएलए बने अभी तक 2 जो ताकत वाले थे, सागी ताकत। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह जो अपने ही गांव के थे, नारनौंद, जो 77 में बने। और यूं सोच लो चौधरी देवीलाल के बाद दूसरे नंबर के वही थे, 14-15 महकमे थे, मालिक थे हरियाणा के। और दोबारा फिर वो बने 82 में, फिर 87 की आंधी में फिर वो मिनिस्टर बने चौधरी देवीलाल के हुकूमत में। 93 में भी मिनिस्टर बने। सबसे पावरफुल एक तो भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह बने, और एक बना अपना कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु भी चीफ मिनिस्टर बन गए था जब बने। देखो कहते हैं भाई वो तुम्हारा दुश्मन भी नहीं है, मैं बुराई क्यों करूं। एमएलए बना जब उसने मेरे को खांडे में बड़ी तगड़ी मदद करके जिताया था। खांडे गांव में मेरी जीत हुई थी। एमएलए बना था 1399 वोट से बना था सिर्फ 2005 में। तो भाई उस नाते कोशिश की मैंने बदला की रोहतक से जब उसने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो नहीं जीत पाया। असली एमएलए फिर वो बना जो चीफ मिनिस्टर जैसा था। और जो काम उसने किए यहाँ कहते हैं भाई गा बैरी का भी सराहना चाहिए, हमारा बैरी भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक कॉलेज बनवाया था हुड्डा साहब से जिद्दोजहद करके नारनौंद का। एक आईटीआई जो मेरे गांव में जगह नहीं थी, माजरे प्याऊ पे बनी एक आईटीआई, उसने 2 आईटीआई, 3 कॉलेज कैप्टन अभिमन्यु ने, और सड़कें भी खूब बनाई। काम छिकमा करे, इसमें कोई शक की बात नहीं। और भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाया। मैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक तहसील बनवाई थी यहाँ अपने नारनौंद में। वो थी तहसील बिना बिल्डिंग की, उसकी बिल्डिंग मैंने हुड्डा साहब से कह के बनवाई। अपने खजाना नहीं था, पहले दिन हांसी जाना पड़ा करता स्टाफ लेने खातर, खजाना ले आया यहाँ। पूरे देह में सजा कर दे मारे, बहुत गंदा तालाब था। उसकी जगह भाई बहुत बढ़िया पार्क बनवाया। ये हमारा बस अड्डा, कुछ बिजली के और कुछ सड़कें भी बनवाई मैंने उस वक्त, खास तौर से बास से पेटवार थी, पेटवार से माजरा थी, माजरा से माडा, फिर ये झाड़ी वाली ये मिलवाई थी इसमें सिंचाई वाली में, और बास से बडाला, बास से पेटवार। कहने का मतलब छोटे मोटे काम, ज़्यादा तो नहीं, जो दूसरे के लिए तो मैं हार गया था, तो ज़्यादा काम में करवा नहीं पाया। जहाँ तक सवाल है भाई फ्रेम खराब ना करो। इस बात का जो बहुत लोग यूके देते हैं कि इनके भी हल्का खाली रह गया, जो दुश्मन है मेरे। दिशा में एमएलए था भाई, हरियाणा में कहीं जाके नाम ले दियो, अगर कोई नू के नहीं असल का बीज को दी तो तुमने गलत बनाया, नहीं तो सही बनाया। 36 बरादरी की हर वर्ग की आवाज मैंने विधानसभा में उठाई है, कसर नहीं छोड़ी। किसानों की आवाज 3 कानून बने थे, खुल के बोलता था विधानसभा में। आपका मुआवजा निकले था, उन्हें खेड़ी चौक से बंद कर रखे तहसील।
मैंने खट्टर साहब को कह के मुआवजा दिलवाया। और यहाँ जो था इसमें तो इसमें कर दे भाई, जो हमारी रुझो जी रुझो असली मांग थी वीडियो बनाने लग रहा है। नारनौंद हल्के की, भाई मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, ये छोरा सबसे बड़ी सपोर्ट इस खानदान को नारनौंद से थी या उचाने से। तो ये देवीलाल के भगत भी सबसे ज़्यादा इसमें थे या उचाने में, तो सारे ही थे, सब जगह थे। लेकिन मैंने एक मांग रखी थी, बाईपास बना दो, उधर के गाँव ने जब बाहर की तरफ जाओ तो दिक्कत, बाहर आए जब इधर की तरफ जाओ तो दिक्कत। लेकिन भाई उसने कहने के बावजूद बना ही नहीं। खट्टर साहब को कहा, खट्टर साहब यूँ सोचते थे इतना काम सा चल रहा करने के ऐसी तैसी करी नारनौंद के बाईपास। यहाँ एक जब भी मांग रखी, एक मैं चाहता था यहाँ जुडिशरी बने, लेकिन भाई वो भी कुछ नहीं बना। यहाँ उठ के गए थे खट्टर साहब कि ये ज़मीन जो टूटे फूटे पड़े हैं ये बिजली बोर्ड के घर लोगों के, भाई इसमें इसको तब्दील करके अपने जुडिशरी बना देंगे यहाँ एक्वायर करके। लेकिन जितनी मांग रखी थी भाई संवाद, जन संवाद में कोई पूरी नहीं कर पाए। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो मैं मांग रख सकता हूँ मैंने पूरी ताकत से मांग रखी। बास के बारे में मैंने कितनी बार कहा कि भाई इसको कम से कम CHC बनाओ, सबसे बड़ा गांव है ये बास, नारनौंद, सिसाई बराबर के गांव। लेकिन भाई कोई जू नहीं रहेंगी। यहाँ के बारे में भी कहा मैंने, कई बार कहा, मगर उरे एक्सरे तारनी अभी कोई नहीं। नारनौंद में डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है, मैं आवाज़ ही उठा सकता था और तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं पूरी दिल से आवाज़ उठाई, कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन बात पड़ी नहीं। भाई एक बात मैंने कई बार कही खट्टर साहब को, मुझे शिकायत आती है, नायब सैनिक को भी कही, मगर भी जो संस्थाओं का जो आप पैसा देते हो, धर्मशालाओं का, चौपालों का, कम्युनिटी सेंटर का, ये सीधा उन संस्थाओं के खाते में डाल दो। मैं कहा 10 लाख रुपए अगर दिए, वो मुझने मांगे 10 लाख, 10 दे दिए, वो टेंडर छुटा लेगा 8 लाख में। और उसके बाद यहाँ पंजाबी धर्मशाला में कई जगह की शिकायत है, फिर वो कहता है जी मैं तो थम भी काट दूंगा 8 लाख में, ले तो 2 लाख में कट देगी। यानी खाऊ पीऊ सौदा हो गया। कई बार आवाज उठाई, नायब सैनिक को कई बार कह दिया मैंने कि भाई ये जितनी भी संस्थाएं या धर्मशाला हैं, HRDF का पैसा, वेगी का पैसा, डी प्लान का पैसा, सारा इनके खाता में सीधा डालो और टेंडर को इसको खत्म कर दो। टेंडर का मतलब है गड़बड़ी गड़बड़ी और कुछ नहीं उसमें। टेंडर बहुत कहा मैंने, कई बार कहा खट्टर साहब को भी, या ऑनलाइन तेरी मास्टरा तक तो ठीक है, लेकिन कितना ही जरूरतमंद आदमी, कितना ही परेशान आदमी ट्रांसफर कराना चाहता है, पोस्ट खाली पड़ी है, क्योंकि जी या तो ऑनलाइन है, मगर ऑनलाइन जब तुम पर्ची लेने जाओगे, जब से देगी ऑनलाइन भगाओगे लोग। ये मैंने विधानसभा में कहा, तेरे पोस्टर ने वहां पाड़ के भगा देंगे लोग खट्टर साहब। मैंने कहा कई बार कहा, मैंने एक बार नहीं कहा, लेकिन भाई कोई बात समझ में आई। एक बात और कही मैंने कहा आप सारी नौकरी मेरिट में देते हो। अरे जिन कार्यकर्ताओं ने तेरी चीफ मिनिस्टर बनाया, पार्टी की मदद करी, कार्यकर्ताओं के बच्चे वो कहाँ जाएंगे? 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, उनका खट्टर साहब आप तो ज्यादा आगे हो गए, कुआरे हो लगे। और उनका जो 35 साल के 40 साल के हैं कुआरे मरेंगे, वो तन्ने कोसेंगे जी होगा, चलो याद कर। उनकी तो खैर उसने 1-2 दिन 5 से 3,000 पेंशन बढ़ा दी, जिसका ब्याह नहीं हो रहा 40 तक लिया। लेकिन भाई बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, मैंने बहुत बार कहा, मैंने कहा भाई जरूरतमंद आदमी है, मेरिट से पिछड़ गया, उसका भी कोई रोजगार का इंतजाम करो, रोजगार बहुत जरूरी है। ये जो फसल
का जो ऑनलाइन सिस्टम है, अब मैंने नहीं मेरा ऑनलाइन का, बेचारे गरीब जमींदार ने के मेरा हो। इससे इसमें बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैंने आवाज उठाई। और भाई जहां तक इस गांव का सवाल है नारनौंद का, देखो वैसे तो सारे हल्के का ही आभारी हूं मैं, 2 बार मैंने बना दिया। एक बार दुष्यंत की वजह से, दुष्यंत की वजह से, ये नहीं कि दुष्यंत ने मेरे को एहसान कर दिया और शुकमाए बनाए, वो भी बना दिया, लेकिन वो तो मौज कर गया 30 साल का काटे वीडियो। आपने उनके न्यूहांडा रिन्यू कर दे अपने काम में, खातर म्यूचुअल ट्रांसफर भी नहीं हो, उसमें भी महीने गाड़ दे। हमारे जो साथी हैं, जो कुछ यहाँ भी आए हुए हैं, उन्होंने चाहे वो जुलाना में थे, उचाना में थे, कहीं भी थे, सारे मेरे कहने से उन्होंने मेरा मान रखा है। वोट दिए जब उसके 10 आए, नहीं तो 10 को नहीं हुए। वो एक दिन यूँ बोला विधानसभा मेरे को, बोला जी आप बार बार कहते हो कि भाई मैंने इनको बनाया, फलाना कराया, आप इस्तीफा दे दो। अरे मगर तू तो मांगता है कुछ नहीं था, इस्तीफा दे देना है। तो इसकी माँ से आ रहा था पहले, ये जीत रहा तू 40-47 हजार से, और मगर बेटा काचे काट लिए, तुझे कितने जितने काट लिए रुपया ना तो बुना के थे, इंग्लैंड में नाश्ते कर लिए, और मेरा बेटा ही पास से गए थारा ले पाई ये वांड है, जगह जगह रुपये दिखाते। ये हमारे भाई रूस है, ये सिसाई सियाल भी रूस है, टोपी पहन गया है। तो भाई जहाँ तक इस गांव का सवाल है, इस गांव का कर्जा तो मैं किसी भी तरह से उतार नहीं सकता, हालांकि कोशिश की है मैंने। जब रोजगार की बात थी, कोई मेरे पास आया, कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरे पास आया और मैं कर सकता हूं, मैंने नहीं किया हो। लेकिन भाई जितनी जितनी चलेगी आदमी कर तो उतना ही सकता है, फालतू कैसे करेगा। और जो भाई ताकतवर भाई जितने रोजगार उन्हें दिए हैं, आप फड़ा लियो सारे, उनसे कम नहीं दे रखे मैंने बिना ताकत के। अपने को तो तबाह कर लिया मैंने, अपना नाश कर लिया, अपनी लाइन मटेली, लेकिन आपके लिए मैंने कसर नहीं छोड़ी। और जितनी संस्थाएं हैं, खास तौर से मेरे गांव की, क्योंकि बड़ा कर्जदार इस गांव का हूँ सारे का बनाया सबने हूँ। लेकिन यूं देखो, जो वीरेंद्र सिंह पर बहुत बड़ी टिकट थी 1977 में, जिताया मेरे को इस गांव में, एमएलए वो बना, मंत्री बना, 82 में वो एमएलए बना, जिताया मेरे को। 87 में तो हमने भी उसकी मदद करी थी, मगर भाई ताकतवर आदमी बनेगा, बिना बात रोड़ा नहीं ठिकाना चाहिए। मेरा रोड़ा तो उसके काम आया था वैसे। उसके बाद 91 में के बाद फिर 2000 में हाँ, ये बात सही सिखावे हमने। ये बात मैं कहता अभी कह, चलो अब इसने याद दिला दी, पहले कह देता हूँ। देखो भाई, जितनी ताकत अभिमन्यु पे आई, चीफ मिनिस्टर जैसी थी, जितनी जो वीरेंद्र सिंह पे आई, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, अगर उससे 10 गुना भी कम मेरे को, जितने बालक उनने लाए उनसे फालतू लगाओ। इससे फालतू क्या कहूँ, सारी बात मन की मन में रहेगी। बहुत चाहता था, करना नहीं कर पाया। लेकिन इस काम के बारे में बता रहा था मैं, दूसरे भाई ज्यादा ना गौर करियो, जो नारनौंद के उनको बताना चाहता हूँ। नारनौंद ने जो वीरेंद्र सिंह के लड़के के पास टिकट थी, वजनी टिकट, राज बना था, उनका साथ चीफ मिनिस्टर बना,
उस वक्त भी इस गांव ने मेरे को जिताया। मान साहब 2005 में भी, 2009 में भी, 2014 में भी और 2019 में भी, 77 में भी, 82 में भी। एक इलेक्शन था शायद जिसमें 50 वोट से वो भाई भगत सिंह जब खड़ा था, जब सुटाला साहब ने जब उसको जिताया, जब शायद 50 वोट से वीरेंद्र सिंह जीता हुआ। इसका बहुत बड़ा कर्ज है हमारे सिर पर, भूलते नहीं हम कभी भी। हमारे बाबे मंगत राम गौतम इस गाँव के पूरे गाँव की पंचायत एक था, सरपंच बनाए, जिला परिषद के मेंबर बनाए, मेरे पिताजी को सरपंच बनाया। चौधरी साधु राम मेरे पिताजी के भाई थे, छोटे भाई की तरह से उनको सरपंच बनाया। लोग मजाक करते थे, यूं कहते जी इनका तो मेंबर ही नहीं बनाया, इसका पागल हो रहे हैं चंद्रभान गौतम दौड़े। लेकिन सरपंच बने, बड़ी इज्जत से साथ दिया, निभाया भी। और भाई ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनाया इस गांव ने मेरे पिताजी, म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन बनाया। इसका कर्ज उतार नहीं सकते, लेकिन भाई जो मैं कर सकता हूँ, जितनी संस्थाएं हैं अपनी, सब में मेरे से ज्यादा पैसा किसी ने नहीं दिया। जितने पावरफुल मिनिस्टर हैं, जितनी धर्मशाला है, यहाँ जहाँ खड़े हैं आप, यहाँ भी छुटमा पैसे दिवा रहे। ये नहीं कि हम पैसा नहीं करे, कोई मांगने नहीं गया मेरे पे, क्योंकि यही जगह हो तो जगह दिखती है नहीं कोई भी। यही वर्कर मीटिंग, पूरे ब्याह शादी करा। ये हमारे लोहान भाइयों का, इनका थैला का एहसान है भाई ने, या ऐसी बड़ी जगह दो दी तो कोई एहसान नहीं। हमारे मेले में वो भी बड़ी गजब की बनाई है पार्क के साथ ही, उसमें भी मैंने खूब, हमारे चमार भाइयों की हुए, हमारा बगड़, हमारा परिवार एक 50 के करीब, 51 के करीब, उसमें पैसा जो है। कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें मैंने मेरे पास आया हो कोई वहाँ ना निभाया, जो कर सकता हूँ। और भाई सही असली भला मानते हैं लोग जब रोजगार किसी के बच्चे को दिलाओ तब। भाई वो तो खट्टर साहब ईशा इंतजाम कर गया, एमएलए तो रोए के मर्जी, एमएलए का पलट क्यों पड़ता है। और इसलिए लोग, क्योंकि लोग माना करते ज्यादा भला इस बात में, हालांकि वो ये मेरिट से काफी बच्चे लगे, गरीबों के भी खूब बच्चे लगे, ये नहीं कि नहीं लगे। लेकिन एमएलए के एहसान तो जब माने तो एमएलए की मदद से कोई बच्चा लगता हो, तो वो उसमें तो भाई हम सिफर हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाए। और सबके देने की और भगवान सुख रखे, सबकी बढ़नी चाहिए भाई। और भी जो हमारे पास जो पंचायत है सबके दिए हमने, और उम्मीद ऐसी है भाई शायद नायब सिंह सैनी वो करे देंगे, मुझे उम्मीद है। और भाई कई भाई मेरे से बहुत नाराज हैं, यूं कहें जी कोरोना में भी आ जाए थे, मर्जे आ तो जावे, कोरोना में नहीं आ पाया भाई। और उसके बाद बीमार भी बहुत ज्यादा हो गया था। उसके बाद कोरोना के अलावा जब किसान आंदोलन चले, हालांकि मैं आवाज उठाता था खूब दमदारी से, कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, जिस देश का किसान खुशहाल है वो देश खुशहाल है। किसान का बेटा ही सड़क पे रक्षा करता है देश की, किसान ही अन्न से पेट भरता है सारे देश में। तो हमेशा किसान की आवाज उठाई। लेकिन भाई टैग इतना खतरनाक लग रहा था मेरे, बड़ा JJP वो देखते हैं, वो काला धंधा लिए खड़े होते थे, कपड़े नहीं, इसलिए भाई कहीं जा नहीं पाए। और ज्यादा क्या कहूँ, जो मैं कर सकता था अपने जीवन में, जो करना चाहता था वो तो कर नहीं पाया भाई। और जो कर सकता था उसमें घाटनी गाली कितनी बड़ी मुझे कुर्बानी देनी पड़ी हो। और कई लोग तो ऐसे ऐसे खिलाफ जाते हैं, उनकी तो जो जीवन की रेखा है वो मैंने शुरू करी थी। अगर मैं नहीं होता तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता, लेकिन वो भाई भी मेरे खिलाफ चले गए। कोई बात नहीं,
अब जिस बात के लिए आप आज आए हो वो बता देना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ, कई भाई मेरे लड़के से भी नाराज हैं बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं जी फोन नहीं ठानदा यो। अब फोन ठानते यूं क्या कह दो यो केस में वकील से तो बोला इसमें मदद कर, कह बोला भाई फलानी कोर्ट में इंटरव्यू है, वो छोरा लुआ कौशल रोजगार में लुआ। भाई मेरा लड़का एक बहुत काबिल वकील है, सरकार का एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाया हुआ है सरकार ने, और सारे पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ के वकीलों का अध्यक्ष रहा है, बार काउंसिल का चेयरमैन। ठीक है, इलेक्शन में मेरी मदद के लिए आता है, लेकिन भाई अगर हमारे पल्ले कुछ और कर सकते और ना करा फिर तो गिला मानना चाहिए, बुरा मानना चाहिए। जब हमारे पास कोई चीज हो नहीं, आप चीज तो वो दोगे जो आपके पास होगी, जो आपके पास चीज है ही नहीं तो वो कैसे दे दोगे आप। अब रही बात मेरी, जिस बात के लिए आप आए हो, भाई इलेक्शन लड़ना चाहता हूं 100%। इलेक्शन एमएलए बनने के लिए नहीं लड़ना चाहता, इलेक्शन लड़ना चाहता हूं थारा बदला तान का मारा। और एक बात ध्यान कर लेना, कदे कोई न्यूज सोच लो कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया आज, किसी भी सूरत में कच्चा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जीत की उम्मीद होगी जब 100% जब लड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे चाहने वाले जिन्होंने जिंदगी लगा दी मेरे साथ, बहुतों के कर नहीं पाए ज्यादातर का कुछ भी, वो 5 साल और रोंदे हंड हैं, वो मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं अगर बन सकता हूँगा तो 100% लड़ूंगा, और नहीं बन सकता हूँ कच्चा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा किसी सूरत में भी, ये ध्यान कर लेना। किसी को जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, जल्दबाजी ना करियो। जो मेरे से प्यार करते हो, कोई नुका 2 दिन में बता दे, 2 दिन में दार्जिलिंग में बता दूंगा, फैसला कर रखा तो होगा। मेरा इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं कहूं कि भाई अब मैंने फैसला लेने का समय आ गया और मेरा फैसला यो है, तो भी तुमने सुहावे तो मानियो, नहीं सुहावे ना मानियो। लेकिन जो भाई जिनने मेरे साथ सारी जिंदगी लगाई है, उनसे विशेष तौर से कहना चाहता हूं, इतने साल आपने इंतजार कर लिया, भाई थोड़े दिन और इंतजार कर लियो। अगर अब की बार एमएलए बनूंगा तो ताकत वाला बनूंगा, जो इनका बना हूं लल्लू पंजू ऐसा नहीं बनूंगा। इस लल्लू पंजू में भी जिसका जो कर सकता था मैंने पूरी कोशिश करके करवाया है, लेकिन भाई ज्यादा कुछ करने था नहीं, सौदा दूसरे के हाथ में डोरी। तो ये कहने के लिए मैंने आपको आज बुलाया था। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई सारे भाई सबके लिए खाना तैयार है, लेकिन मेरे भाइयों अफरा तफरी ना मचाइए। कुर्सियाँ हैं, कूलर चल रहे हैं, सब खाना खा के जाएंगे। कभी ऐसा ना करो, पिछली बार एक बार बहुत पहले की बात है, अनाज मंडी में कर रखा था मैंने, फंक्शन पूरे खाना था, कई खोकर उसमें डेग में पैर फंसा गए। सबको बढ़िया खाना मिलेगा, आराम से तसल्ली से जो खाना खा ले वो आ जाए, जगह हो जाए दूसरा चला जा, चाहे कितनी देर लग जाओ खाना सबको मिलेगा। ये वो कहीं बढ़ के गोपर पहले, तो इसलिए उनका मुझे दुख है, लेकिन अब खाना समझो शुरू हो। तो अपना नाम बताइए, ये बल्ला भाई है, इसने मेरी इतनी
ये भाई वो भाई है जिसका बेटा देश सेवा में लगा हुआ है थोड़े रह गए तुम और जिसका मैं बहुत गुनाहगार हूं। ऐसा ऐसा आदमी मेरे से लग गया और ये जो असली आदमी था ना इसका चोरा नहीं लग गया। जीऊंगा जब तक मेरे काजब दर्द रहेगा भाई। आज भी मेरे पास आया है। मैं बोले तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई। तुमने बहुत बहुत शुक्रगुजार। भारत माता की भाई राम परिवर्तन जिंदाबाद 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 परिवर्तन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जय हिंद का नारा ला दो। अच्छी बात अपना हिंद है। जय हिंद जय हिंद। एक बार यो भाई भी कुछ बात कहना चाहता है। सबको राम राम जी। 5 साल में सारे के सारे मुझसे जो उड़ाना है सबका ये है कि भाई फोन नहीं उठाया, ये नहीं करा, मिला नहीं। बाकी बात तो बाबूजी ने बता दी भाई। सारा टाइम कोर्ट में लगे रहते हैं। जो भाई आते हैं मेरे पास बहुत आते हैं वो जानते हैं। ऐसा है सारे जो फोन आते हैं वो एक ही चीज के लिए आते हैं 99% कि भाई फलानी कोर्ट में प्रोसेस निकल रही है पीएन की, या छोरा नौकरी लगवा दे या प्रोसेसर लगा दे। मेरे पास बाबूजी के पास बड़ी बात के लिए आते हैं और मेरे पास तो लगभग यही फोन सारे जो आप जानते थे। मैं तो और तो बात बड़ी नहीं करता। सारी बात गौतम साहब ने कर ली। एक बात मेरे मन की है बिल्कुल जो मेरे मन में रह रही। मैंने गौतम साहब को लिख के दी थी, इन्होंने बोली नहीं। देखो कैप्टन साहब बहुत स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर जैसे मंत्री रहे और उतने स्ट्रॉन्ग चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे भी 20 साल। जितने उन लोगों ने नौकरी लगवा रखे हैं उससे कम नहीं लगवा रखे गौतम साहब ने, ज्यादा ही लगवा रखे होंगे कोई गिनेगा तो। लेकिन मैं आज आप सबके आगे बिल्कुल गौतम साहब की भी और हमारी भी मन की आवाज है, क्योंकि मैक्सिमम आदमी की यही पुकार रहती है सबके किले थोड़े थोड़े नौकरी का। जे मौका मिल जाए ऐसा जो उन जैसी ताकत हो, उनसे आधी भी हो, थोड़ी कम भी हो, असली ताकत हो, तो इस हल्के में और तो कुछ नहीं 10,000 से ऊपर छोड़े नौकरी छोड़ते। मन ऐसा है अपने आदमी को किसी को खाली नहीं छोड़ता। लेकिन क्या करें, इतनी कोशिश नहीं हो पाती। हमारी भी मजबूरी रहती है, इतनी ताकत नहीं आती कोई चीज। तो कोशिश करेंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप।